अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। 21 मई से लिए जाने वाले कट के इम्तिहानात फिलहाल मनसूख, इंतजामिया का ऐलान। G20 मीटिंग के दौरान स्कूलों को बंद रखने के अहकामात सादिर, जम्मू कश्मीर इंतजामिया। भारत पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। कनीपुरा श्रीनगर में तलबा के दो ग्रुहों के दरमियान तसादुम, एक तालिब इल्म जख्मी, पुलिस। APR अपलोड न करने पर कई सरबराहान को आखिरी वार्निंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। सियासतदानों के गुमराहकुन बयानों ने हजारों नौजवानों को कब्रिस्तानों में उतारा है, अल्ताफ बुखारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, UGC के चेयरमैन ने जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के 21 से 25 मई तक ले जाने वाला कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट यानी कट के इम्तिहान फिलहाल मनसूख कर देने का ऐलान किया है और कहा कि अब इसका इनेकाद 26 मई 2023 से जम्मू कश्मीर के UT में ही किया जाएगा। कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म को राहत देते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने ये मामला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ उठाने का फैसला किया है और बहुत जल्द तलबा व तालिबात को राहत दिलाने के लिए इंतजामिया ऐलान करेगी। देखिए, इस साल UT गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि जो हमारा जो एडमिशन कॉलेजेस में हो जाएगा, UT में जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर रीजन है, वो थ्रू CUET टेस्ट से होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो NTA ये करेगा कंडक्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो उससे क्या हुआ कि इनवाइट एप्लीकेशंस की NTA ने और बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो अब ये है कि काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई किया है एडमिशन्स के लिए और अब कुछ बच्चों से या कुछ पेरेंट्स की डिमांड हो रही है कि हमारे जो सेंटर हैं, एंट्रेंस का जो सेंटर लगाए हैं वो कश्मीर से बाहर लगाए हैं या इवन UT से बाहर भी लगाए हैं। तो उस बारे में यहाँ की UT के गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने ये उठाया है मामला NTA से। अब NTA भी उसमें कॉग्निजेंस ले रही है कि वो देख रहे हैं कि शायद उनका सेंटर अब वैली में ही हो जाए। याद रहे 28,000 के लगभग 12वीं जमात का इम्तिहान पास करने वाले तलबा व तालिबात के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इम्तिहानी सेंटर कश्मीर के बदले बैरून रियासत में मुकर्रर किए, जिसके नतीजे में वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तलबा और उनके वालिदैन में फिक्र तशवीश की लहर दौड़ गई। याद रहे, पिछले कई दिनों से तलबा व तालिबात सरापा एहतिजाज बने हुए हैं। वो मुतालबा कर रहे हैं कि इम्तिहानी सेंटरों को मकामी सतह पर कायम किया जाए। G20 ममालिक की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होने से पहले ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हिफाजत के गैर मामूली इकदामात उठाते हुए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में कायम कई स्कूलों को बंद रखने के अहकामात सादिर किए हैं। ताहम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के दौरान वादी भर में कोई बंदिश इंतजामिया की जानिब से आयद नहीं की जाएगी और रोजमर्रा की तरह जिंदगी काम करती रहेगी। तफसीलात के मुताबिक 22, 23, 24 मई को श्रीनगर के SK ICC में सयाहत के फरोग के लिए 2 रोजा कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होने जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए मुल्की व गैर मुल्की मंदबीन की हिफाजत के खातिर मरकजी जेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया ने गैर मामूली हिफाजती इकदामात अमल में लाए हैं। वही जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में कायम कई निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने के अहकामात शामिल किए हैं। भारत पाकिस्तान के दरमियान रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान को दहशत गर्दी के ढांचे को खत्म करने का इंदिया देते हुए वजीर आजम ने कहा कि सरहदों पर अमन बरकरार रखने के लिए चीन भारत के माबैन सरहदों का तयन करना इंतहाई लाजमी है और दोनों ममालिक के माबैन बातचीत के जरिए सरहदों का तयन करने के लिए सफारती, सियासी और मिलिट्री सतह पर बातचीत जारी रखने की जरूरत है। वजीर आजम ने G7 ममालिक की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जापान पहुंचने के बाद एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बरसगीर के 2
न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान कशीदगी तनाव की तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों ममालिक माबेन रिश्तों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो दहशत गर्दी के ढांचे को मुनहदम करके पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क बनाने में अपना रोल अदा करें। कनीपुरा श्रीनगर में तलबा के दो ग्रुहों के दरमियान तसादुम में एक तालिब इल्म जख्मी हुआ जो इस वक्त SHMS अस्पताल में जेर इलाज है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के कनीपुरा इलाके में तलबा के दो ग्रुहों के माबेन किसी बात पर झगड़ा हुआ जिस दौरान उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लाठियों डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। तसादुम आराई के दौरान हाजिम नामी एक तालिब इल्म जख्मी हुआ। सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट ऑनलाइन न करने के मामले का सरकार ने एक दफा फिर संजीदा नोटिस लेते हुए अफसरान को आखिरी बार मुतनबह करते हुए कहा कि मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर वो कारकर्दगी का रिपोर्ट APR के जरिए अपलोड करे। बसूर दीगर मुद्दत पूरी होने के बाद कार्रवाई अमल में लाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत मुस्तकम बनाने और ऑफलाइन सिस्टम को बंद किया जाएगा। अपनी पार्टी के सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि यहाँ के सियासतदानों के गुमराहकुन सियासी बयानों और जज्बाती नहरों ने हजारों नौजवानों को या तो जेलों में पहुंचा दिया या तो कब्रिस्तानों में उतारा है। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को उन जमातों के झूठे वादे याद दिलाएं और अपनी पार्टी इस सियासी चालबाजी को मजीद जारी रखने की इजाजत नहीं देगी क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम मजीद खून रेजी तबाही और जानी नुकसान का बोझ नहीं उठा सकते। LG साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपका बेटा यूपी में इम्तिहान देगा, वो 37 साल तक एलिजिबल है। मेरा बेटा यहाँ 32 साल तक ही क्यों ज्यादती कर रहे हो हमारे साथ? हम तो इसी मुल्क के, अब तो आप कहते हो कि आपका वही हक है जो पूरे हिंदुस्तान का हक है, तो हमारा भी हक है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा निगहबान।